भाई तुम आलू भी खरीदने जाते हो ना, मार्केट में अगर 20 रुपया है और कोई बंदा अगर 30 रुपया केजी बेच रहा है, तो तुम कहते हो भैया ये 30 रुपये केजी आलू दे रहे हो, क्या इसे गारंटी लोगे? कहा आपको उसमें गारंटी लूंगा, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा अमाउंट में अपना आलू को बेच रहा हूँ। तो जो स्कूल ज़्यादा पैसा ले रहे हैं, हैंडसम अमाउंट ले रहे हैं, क्या वो स्कूल कभी आपको गारंटी देता है कि आपका लड़का टॉपर बनेगा, आपका लड़का जॉब पाएगा 100%? इसका कोई गारंटी नहीं है। इसका मतलब है पढ़ाई जो है वो स्कूल पे डिपेंड नहीं करता है, पढ़ाई बच्चे पे डिपेंड करता है कि बच्चा जो टीचर पढ़ा रहा है उसको कितना ध्यान से वो सुनता है। जब तक वो अपने माइंड को कंसंट्रेट नहीं करेगा, जब तक टीचर की बातों को सुनेगा नहीं, तब तक उसको कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए लाइफ में कंसंट्रेशन का बहुत महत्व है। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने से पहले यही हम बताना चाह रहे हैं कि आपको अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की आवश्यकता है। अगर आप बहुत अच्छा अमाउंट स्कूल में दे रहे हैं, 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपीज, तो भाई देखो बच्चों को डेवलप करना है, ना कि स्कूल को डेवलप करना है। तो बच्चों को डेवलप करना है तो आपके बच्चे के कंसंट्रेशन पावर क्या है, क्या वो पढ़ने में इंटरेस्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है, और किन किन विषयों में वो ज़्यादा ले रहा है, और कैसे पढ़ाने पे वो ज़्यादा ले रहा है, ये सब फोकस करना जरूरी है। अगर आप ये सब फोकस नहीं कर रहे हो तो भाई तुम कंफर्म कर लो, चाहे जितने भी महंगे स्कूल में पढ़ा लो, कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो स्टार्ट किया जाए। चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे इज एम आर का यूज, जो स्टार्टिंग आपका यहीं से करेंगे। वाज वर, हैज हैव, इज टू, एम टू, आर टू, इज एम आर, अबाउट टू, वाज वर, अबाउट टू। तो पहला यूज क्या है? इज एम आर। देखो इसका दो तरह से प्रयोग होता है। एक तो टेंस के अकॉर्डिंग है, एक जो है यूज के अकॉर्डिंग है। ठीक है, इज एम आर का यूज टेंस के अकॉर्डिंग देखोगे तो कोई काम क्या है, रनिंग में है, चल रहा है। कोई काम प्रेजेंट टाइम में रनिंग में है तो इज एम आर का प्रयोग करोगे। अगर यूज में देखोगे तो नाउन बताना है प्रेजेंट टाइम में, इज एम आर यूज करोगे। एडजेक्टिव मैंने विशेषता बतलाना है, इज एम आर का प्रयोग करोगे। एडवर्ब बताना है तो आप क्या प्रयोग करोगे, इज एम आर का प्रयोग करोगे। तो देखो ये दो बेसिक और दो मुख्य अंतर है। टेंस में ये रनिंग हो जाता है और बाकी यूज में नाउन के एडजेक्टिव को और एडवर्ब को बताने के लिए हम ईजेएमआर का प्रयोग करते हैं। ये बेसिक चीजें हैं, इसको जानो। ये नहीं जानोगे तो फिर इंग्लिश तुम्हारा पढ़ना एकदम बेकार है, हाँ व्यर्थ है, यूजलेस है, फ्रूटलेस है। नाउ लिसन। तो आप लिख रहे हो, अच्छी बात है। देखो रनिंग वर्क में हमेशा वर्ब में आईएनजी आएगा, चाहे कोई भी टेंस है। अगर रनिंग की बात करेगा तो क्या आएगा, वर्ब में आईएनजी आना है तो आना है। तो आप लोगों ने क्या देखा, आपको क्या पढ़ना है आज? इज एम आर, वाज वर, हैज हैव, इज टू, एम टू, आर टू, इज एम आर, अबाउट टू, वाज वर, अबाउट टू। आज इन टॉपिक को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। और सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि इज एम आर का कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। तो इज एम आर का पहला प्रयोग है टेंस में। टेंस में जितना भी रनिंग वर्क है उसके लिए क्या प्रयोग करोगे, इज एम आर। लेकिन इज एम आर कौन सा टेंस बताता है, प्रेजेंट। प्रेजेंट टाइम में अगर रनिंग वर्क है तो क्या प्रयोग करोगे, इज एम आर। इसका मीनिंग हुआ
देखो प्रेजेंट टाइम की चर्चा कर रहे हैं, इज एम आर प्लस क्या हो जाएगा, वर्ब आईएनजी। वर्ब का मतलब वर्क, जो काम है उसमें क्या लग जाएगा, आईएन जी। यहां पे सब्जेक्ट है, देखो भैया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही इज एम आर लगता है, वर्ब आईएनजी प्लस यहाँ पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट। अब दोनों का मीनिंग समझें, वर्ब को हम क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं, तो वर्क में आईएनजी लगाना, जो काम कर रहे हो। यहाँ पे काम के विषय में तुम बोलोगे अबाउट द वर्क, अबाउट द कार्य के विषय में, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल समझो, तुम अपने दोस्त को धोखा दे रही हो, यहां पे सब्जेक्ट कौन है, तुम। भाई जिससे बात करेंगे या जिसको बोल रहे हैं, ठीक है, जिससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वही सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहां पे हमने बोला यू आर क्या कर रही हो, अपने दोस्त को धोखा दे रही हो। धोखा देने इंग्लिश क्या होता है, यू आर चीटिंग योर फ्रेंड, यू आर चीटिंग योर फ्रेंड। तो यहां पे जो व्यक्ति है उसका नाम लो, यू कर दिए, यू क्या है, प्लूरल है, इसलिए आर लगा, चीटिंग योर फ्रेंड। चलो पहले हम ये भी जानते हैं इज का प्रयोग किन के साथ करेंगे, आर का प्रयोग किन लोगों के साथ करेंगे, एम का प्रयोग किन लोगों के साथ करेंगे। देखो भाई इज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। सिंगुलर में कौन आता है, ही आता है, सी आता है, इट आता है, एनी वन। एनी वन का मतलब यहाँ पे किसी का नाम ले लो, जैसे हमने कहा रिया, कविता, ईटी सी। तो नाउ आप देखो, अगर इज का प्रयोग करना है तो किसके साथ करना है, ही सी इट, ये तो दिमाग में अपने रख लो। अब बाकी कोई भी एक है, मम, मम क्या है, वन है, फादर क्या है, सिंगल है, ठीक है। तो ये इसके लिए क्या प्रयोग करोगे, इज का प्रयोग करोगे। आर का प्रयोग कहां करोगे, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल में कौन आता है, यू आता है, दे आता है, वी आता है, मोर देन वन, मोर देन वन, एक से ज्यादा, कोई भी ले लो। लड़कियां हैं तो गर्ल्स, लड़के हैं तो क्या बोल देंगे, बॉयज। एंड कोई दो व्यक्ति कोई भी हो जाए या दो से ज्यादा, रवि एंड कविता, ये क्या हो गए, ईटीसी, ये दो लोग हो गए, इसलिए क्या प्रयोग होगा, आर का प्रयोग होगा प्रेजेंट टाइम में। एम का प्रयोग कहाँ करोगे, सिर्फ और सिर्फ किसके साथ, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। ये पहले हमने बताया कि इनका ये तो जानो कि किनके साथ हम इज लगाएंगे, किनके साथ एम लगाएंगे, किन लोगों के साथ क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। अगर ये मालूम ही नहीं, ये ट्रांसलेट कर रहे हो यार, क्या ट्रांसलेशन करोगे, नहीं कर पाओगे। जब तक तुम्हारा ये बेसिक चीजें नहीं मालूम है तब तक कैसे ट्रांसलेट करोगे तुम लोग। इसलिए तुम एकदम से एक एक जो छोटी छोटी बातें हैं ना उसको ध्यान दो। यही छोटी छोटी बातें तुम्हारे ट्रांसलेशन में, तुम्हारे स्पीकिंग में, तुम्हारे राइटिंग में काफी हेल्पफुल होगा। ओके, अब देखो यहां पे हमने कहा, अब अगर स्पीकिंग कर रहे हो तो सामने वाले को देखो, उसका नाम देखो क्या है, इसका नाम राज है। राज इज, जो काम कर रहा है उसका नाम काम बोलना पड़ेगा। गाली दे रहा अभी तो क्या बोलेंगे, राज इज अब्यूजिंग। ये क्या कर रहा है, बगल को उकसा रहा है कि भाई तू तू भी गाली दे, यही काम कर रहे हो ना। तो यू आर क्या कर रहा है, अबेटिंग, यू आर अबेटिंग। अब क्या है लिख रहा है, गाली देने के लिए, यू आर अबेटिंग फॉर अब्यूज। वेरी गुड, आप लोग अच्छा बता रहे हो। यू आर अबेटिंग, अबेट, अबेट, याद रहेगा, यू आर अबेटिंग। जब गलत काम के लिए किसी को उकसाओगे तो अबेटिंग का प्रयोग करते हैं, यू आर अबेटिंग फॉर अब्यूज। अब देखो ये लड़की है, सी है,
सी एज, सी एज क्या कर रही है, पढ़ाई कर रही है, तो सी इज स्टडिंग, जो काम है बोल दो सी इज स्टडिंग। अगर ही है तो ही के साथ क्या लगेगा, एज। सी के साथ क्या लगेगा, एज। आई के साथ क्या लगेगा, एम। यू के साथ क्या लगेगा, आर। दे के साथ क्या लगेगा, आर। वी के साथ क्या लगेगा, आर। और रवि के साथ क्या लगेगा, एज। कबीर के साथ क्या लगेगा, कविता के साथ क्या लगेगा, एज। अब आप देखो, यही तो है प्रेजेंट टाइम में। अब कौन सा काम कर रहे हैं जरा बताओ। कविता गाली दे रही थी, क्या बोलेंगे, अब्यूजिंग। रवि फाइट कर रहा था, क्या बोलेंगे, फाइटिंग। नहा रहा था, क्या बोलेंगे, टेकिंग बाथ। ही इज टेकिंग बाथ। अगर ये क्या कर रहा है, बाल को फेंक रहा है, तो क्या कहेंगे, थ्रोइंग बॉल। अगर आई एम, मैं क्या कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग। यू आर, तुम क्या कर रहे हो, यू आर स्टडिंग। वे लोग क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, वी आर ड्रिंकिंग। अब देखो अबाउट, ये तो काम है, अब्यूज, फाइटिंग, टेकिंग बाथ, थ्रोइंग बॉल, टीचिंग, स्टडिंग, थिंकिंग, ड्रिंकिंग, ये क्या है, कार्य है। अब कार्य के विषय में बताओ, उसके अबाउट बताओ। कार्य के विषय में जो बोला जाता है उसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो कविता इज अब्यूजिंग, गाली दे रही है, किसी व्यक्ति को दे रही है, अब्यूजिंग हिम, कविता उसको गाली दे रही है। रवि इज फाइटिंग, रवि फाइट किसी व्यक्ति के साथ ही कर रहे हैं, फाइटिंग विथ, आपका क्या नाम है, सिद्ध, सिद्ध। चलो, तो रवि इज फाइटिंग विथ सिद्ध। ही इज टेकिंग बाथ, भाई नहा रहे हैं, ठीक है। अब नहा रहे हैं तो कहाँ नहा रहे हैं, बाथरूम में नहा रहे हैं, बरामदा में नहा रहे हैं, या कहाँ नहा रहे हैं, नदी में नहा रहे हैं। भाई नदी वाला तो अच्छा लग रहा है, हे टेकिंग बाथ इन द रिवर। भाई यहाँ टेकिंग बाथ का स्थान पर थोड़ा वो वाला कर दो, ऐसे पानी में डुबकी मार दे, डिप कर लें थोड़ा सा, ठीक है, डिपिंग इन द रिवर कर दो। सी इज थ्रोइंग बॉल, बॉल फेंक रहा है, कहाँ पे, जल्दी बोलो, बॉल कहाँ फेंक रहा है, हैं, बाहर फेंक रहा है, पार्क में फेंक रहा है। he is throwing ball on the ground। आई एम टीचिंग, पढ़ा रहे हैं, सब्जेक्ट क्या है हमारा, पढ़ाना। यू आर स्टडिंग, पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या पी रहे हो, वाइन। मत पीना भैया वाइन, वाटर पियो यार। हाँ, यू आर ड्रिंकिंग वाटर, देखे ना, ये थोड़ा सा, ये थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन याद रखो यार। इज अब्यूजिंग हिम क्या है, ऑब्जेक्ट। अब्यूजिंग क्या है, वर्ब। समझ में आ गया, ओके वेरी गुड। चलो जिनको लिखना है लिख लो भाई। चलो इसके आगे देखते हैं हम लोग। अब देखो, इसके बाद क्या आएगा, आपसे हम बताए थे यूज, नाउन के साथ यूज करो। नाउन क्या है पहले ये जानो, तब तो नाउन तुमको मालूम चलेगा भैया नाउन क्या है। नाउन का मतलब होता है, पहला है प्रॉपर नाउन का मतलब पार्टी कूलर नेम, किसी का भी नेम ले लो बेटा, वो हो गया तुम्हारा प्रॉपर नाउन। जैसे एग्जांपल में इस समय महीना कौन सा चल रहा, महीने का नाम लो, अगस्त। अगस्त क्या है तुम्हारा,
प्रॉपर नाउन हो गया। अब डे में कौन सा आज डे है? आज वेडनेसडे है। तो आज वेडनेसडे क्या हो गया? ये प्रॉपर नाउन हो गया। पर्टिकुलर नेम, किसी की भी पर्टिकुलर नेम लेना है तो ईजेएमआर बताओगे। ठीक है। अगर इस लड़के का क्या नाम है? सिद्धार्थ नाम है, तो हम कहेंगे दिस इज सिद्धार्थ। तो ये दिस इज लगाएं। इज क्यों लगाएं? क्योंकि पर्टिकुलर्स का नाम है, इस बॉडी का क्या नाम है? सिद्धार्थ नाम है। इसी तरह से आप कॉमन नेम लोगे। कॉमन नेम किसे कहते हैं? जैसे कि देखो इस साइड कुछ लड़कियां हैं, इनको क्या बोलेंगे हम लोग? गर्ल बोलते हैं। गर्ल क्या है? आप सबका एक नाम क्या हो गया? गर्ल। इनको क्या बोलेंगे? बॉय बोलेंगे। ये सब के सब क्या है? बॉय हैं। तो कॉमन नेम क्या हो गया? बॉय हो गया। तो इसी तरह बाकी जो नाउन का और भी चीजें, जब नाउन पढ़ाएंगे तो उसका हम पूरा डिटेल में जाएंगे। तो कॉमन नेम हो गया, पर्टिकुलर नेम हो गया, कलेक्टिव नेम हो गया, अब्स्ट्रैक्ट नेम हो गया। तो इन सब का नेम अगर अगर है तो आप क्या बोलोगे? आपका ईजेएमआर का प्रयोग होगा। इसी तरह एडजेक्टिव आ जाओ। एडजेक्टिव में विशेषता, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता। देखो वो लड़की कैसी है? काली है। ये लड़की कैसी है? मोटी है। ये लड़की कैसी है? नाटी है। ये लड़का कैसा है? ये लड़का लड़का है, लड़की नहीं। लड़की नहीं, ये लड़का ही है। हाँ, ये लड़का कैसा है? थोड़ा सा ये गोरा है। ये लड़का कैसा है? ये थोड़ा काला सा है। ये लड़का कैसा है? ये इसके सर पे जो सिंग निकला हुआ राक्षस वाला सीन लग रहा है। ये विशाल सा बॉडी लेके यहाँ खड़ा हुआ है। तो ये थोड़ा नहीं, शैतान है। क्या है ये? शैतान। इस लड़के की विशेषता क्या है? शैतान। इस लड़के की विशेषता क्या है? क्या विशेषता? काला। इस लड़के की विशेषता क्या है? हाँ, गोरा ही ले लो या गोरा। अच्छा, इनका क्या विशेषता है? काली। इनका क्या विशेषता है? मोटी। और आपकी क्या विशेषता है? नाटी। तो देखो भैया, सबका कुछ ना कुछ विशेषता तो है। तो भाई देखो, नाउन या प्रोनाउन की आप विशेषता बतला रहे हो, उसी को हम एडजेक्टिव कहेंगे। या उसके बाद क्या आता है? एडवर्ब बताएं। एडवर्ब में क्या तुम बताओगे? एडवर्ब किसे कहते हैं? तो एडवर्ब का मतलब आपका एडजेक्टिव का विशेषता बतलाएगा, वर्ब का भी विशेषता बतलाएगा, प्रीपोजिशन का भी विशेषता बतलाएगा। वैसे हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण का मतलब हो गया क्रिया की विशेषता बतलाने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं। इस इंग्लिश में क्या हो गया? एडजेक्टिव का, वर्ब का, स्वयं एडवर्ब का भी और प्रीपोजिशन का भी विशेषता बतलाएगा, उसे हम लोग एडवर्ब कहते हैं। तो बेटा इन लोगों के लिए क्या प्रयोग होता है? इजेम आर का प्रयोग होता है। अब देखो भैया, अब हमने कहा क्वालिटी बता रहे हैं। क्वालिटी चलो भैया बताओ। क्वालिटी गुण है ना? तुम अपना गुण बताओ। यू आर क्या हो भैया? यू आर स्ट्रांग। यू की विशेषता क्या है? स्ट्रांग हो गया। सी इज क्या है भाई? इंटेलिजेंट। दे आर, दे क्या है? ब्लैक, काले हैं। दे की विशेषता ब्लैक हो गया। यू हो चुका है ना? ही इज, ही इज क्या है? वो इंजीनियर। क्या है वो? इंजीनियर हैं। सी इज क्या है भाई? वो डॉक्टर। सी इज डॉक्टर। आप देखो, इट इज बर्ड। क्या है? बर्ड। कॉमन नेम है ना? बर्ड। तो यहाँ पे हम यहाँ आप लोग के लिए छोड़ दे रहे हैं, जो भरना चाहें आप भर दीजिए। अब आपको कह सका ये लड़का गवाह है। ही इज विटनेस। ही इज विटनेस। ये लड़का घुसपैठिया है, आकर के जबरदस्ती से क्या किया है? जमीन हड़प लिया है। यू आर स्क्वाडर। तुम क्या हो? स्क्वाडर हो। ये देखो, ये स्मगलर लड़का है, जान जाओ इसे क्या नाम है? हाँ, ये स्मगलर है नहीं, वैसे हम एग्जाम्पल में बोल रहे हैं। ये देखो एक टेररिस्ट मेरे सामने बैठी है। यू आर टेररिस्ट। टेररिस्ट इनकी क्या है भैया? ये
आतंकवादी हैं, ठीक है। हाँ, तो अब आप देखो भाई, यहाँ पे ईजेएमआर का छोटा सा प्रयोग हमने बताया, बाकी तुम जितना लगाना हो लगा लो, ठीक है, बना लेना। अब इसके बाद नेक्स्ट यूज क्या है, वाज और वर आएगा। क्या प्रयोग पढ़ना है, सेम कंडीशन वही है वाज वर में भी। इसका भी प्रयोग दो जगह करोगे, एक तो करोगे टेंस के लिए करोगे, टेंस के लिए करोगे तो इसमें क्या आ जाएगा, वर्ब में आयन जी आ जाएगा। और दूसरा है यूज, यूजेज में करोगे तो क्या आ जाएगा, वही सेम नाउन के साथ, एडजेक्टिव के साथ, प्रोनाउन के साथ, ठीक है। आपका प्रोनाउन कर दिए हैं, एडवर्ब के साथ, इन लोग के साथ क्या प्रयोग करेंगे, वाज या वर। अब देखो भाई, हमने कहा प्रोनाउन में कौन आ जाएगा, यू, दे और वी, ये प्लूरल हैं, ठीक है। मोर देन वन, मोर देन वन कर देना भाई, यहां के साथ क्या होगा, वर का प्रयोग हो जाएगा। अगर ही है, सी है और इट है, इनके साथ क्या प्रयोग होगा, वाज का प्रयोग होगा। ये कोई भी हो, अगर सिंगल व्यक्ति रहेगा, नाउन भी अगर है सिंगल है तो वाज का, अगर यहाँ पे प्लूरल में है तो वर का। आई के साथ क्या प्रयोग होगा, वाज होगा वर होगा, आई के साथ हमेशा वाज का प्रयोग करते हैं। तो याद रखना यहाँ पे। अब देखो भैया, नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब बता देना। ही वाज क्या था, ही वाज डॉक्टर, वह डॉक्टर था, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, ही वाज, यहां पे हमने कह दिया डॉक्टर, अगर हमने कह दिया सी वाज क्या थी, सी वाज स्मार्ट गर्ल, ही वाज क्या था वो, फाइटर, देवर वे क्या थे भैया, टेररिस्ट, यूवर तुम क्या थे, प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर, आई वाज मैं क्या था, टीचर, अभी भी हूं लेकिन भाई वाज लगा दिए सब, खत्म कहानी हो गया। तो बैक टाइम के बारे में बता रहे हो कि जो था उसकी क्वालिटी, उसकी कॉमन नाउन जो भी है सब बता रहे हो, जो भी था, ठीक है। ही वाज, सी वाज, देवर। अब मम्मी, मम वाज, मम क्या थी, हाउस इंस्पेक्टर, क्या थी, हाउस इंस्पेक्टर, घर के वही मालकिन थी ना, अब बहू हो गई है, ठीक है। सास भी कभी बहू थी, तो सीवाज, हाँ, तो सीवाज मतलब थी, ठीक है। तो बात समझ में आ गया, वाजवर। अब इसके साथ आईएनजी लगाना हो तो क्या करोगे, सेम कंडीशन, ही वाज, वर्ब आईएनजी करो, मतलब गोइंग, ही वाज गोइंग, जा रहा था, गोइंग टू मार्केट, मार्केट जा रहा था। कब की बात है, कल हम देखें ये लड़का चौराहे पर, चौराहे पे क्या कर रहा था यार, चौराहे पे क्या कर रहा था, 10 लड़कों का गुट बना करके वहां पे गुंडागर्दी कर रहा था। कल इसको हमने देखा था, इस लड़के को देखे मम्मी के साथ सर के ऊपर बोरा लाद करके जा रहा था। तो कल देखे तो उस समय कौन सा काम चल रहा था, बोरा सर पे लाद कर जा रहा था। इनको देखें, वो फुल्की के गोलगप्पा के दुकान पर बड़ा बड़ा मिल रहा था, ठूस ठूस के खा रही थी। तो कल हम देखे तो क्या कर रही थी, गोलगप्पा खा रही थी, हैं। तो बेटा देखो, तो वाज लगा करके यहाँ जो काम कर रहे थे फटाफट बोल दो, बैक टाइम में जो तुम्हारा कार्य चल रहा था। जैसे कि हम बोल दें वासु वाज क्या कर रहा था, ईटिंग, सेलिब्रेटिंग पार्टी, जो कर रहा था लिख दो, ठीक है। तो वाज हो गया आईएनजी, अंडरस्टूड हो गया।
चलो अब ईजेएमआर हो गया, वाज वर हो गया, इसके बाद कौन सा यूज बचा है बेटा? हैज और हैव बच गया। हैज और हैव। हैव का मतलब जिसके ऊपर आपका अधिकार है, या जिस व्यक्ति का नाम लेंगे उस पे अधिकार है। जैसे कि आपका फादर, फादर हैज। भाई देखो, सिंगल के लिए हैज, अब प्लूरल के लिए हैव। तो फादर हैज, पिताजी के किस पे अधिकार है? तो फादर हैज अ होम। बेटा हाउस तो नहीं कहेंगे, होम कहेंगे। पिताजी के पास एक घर है। घर में बच्चे होते हैं, परिवार होता है, जहाँ खेलते हैं, कूदते हैं, हंसते हैं, बात करते हैं, प्रेम सद्भावना बना रहता है, उसको होम कहते हैं। तो पिताजी के पास क्या था? घर था। फादर हैज, पिताजी के पास क्या है? मनी, पैसा है पिताजी के पास। ठीक है। अब देखो, हैव कहाँ प्रयोग करोगे? एक से ज्यादा के लिए, या यू दे वी याद कर लेना। आई भी लगा लो, आई हैव। मेरा अधिकार किस पे है? आई हैव। आई हैव क्या भैया? आई हैव, ये क्या है? पेन। आई हैव पेन। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। देख बेटा, ये पेन से दुनिया चलती है, ये पेन न रहे दुनिया रुक जाएगी। ठीक है। इस पेन की कीमत तुम क्या जानो। तो अब देखो, यू है तो क्या बोलोगे? यू हैव। तुम्हारे पास क्या है? जल्दी बोलो। साइकिल। बड़ा स्टूडेंट लाइफ में साइकिल रहता है। जाओ, जो रिच पर्सन रहते हैं उनके पास क्या रहता है? कार रहता है। ठीक है। तो स्टूडेंट लाइफ में बेटा साइकिल से चलना ही द बेस्ट होता है, क्योंकि फिजिकली और मेंटली दोनों तुम हमेशा क्या रहोगे? फिट रहोगे। तो चलो, हैज हैव का मतलब समझ गए। अब नेक्स्ट देखो, हैड। हैड अगर मन लगा दिए तो हैड का मीनिंग था। हैड का मीनिंग क्या होता है? था। क्या था तुम्हारे पास? देखो, इस लड़के के पास साइकिल था, आज कार है। ठीक है। तो हम कहेंगे भैया यू लगा दो यार। यहाँ पर उसका झंझट खत्म हो गया, सिंगुलर प्लूरल का। यू हैड अ साइकिल। तुम्हारे पास साइकिल था, अब साइकिल नहीं है, अब इसके पास क्या है? कार है। तो नाउ यू हैव अ कार है। यू हैड, तुम्हारे पास क्या था? यू हैड, जल्दी बता देना, लिख देना कमेंट में। सी हैड, उसके पास क्या था? भैया कमेंट लिखना। दे हैड, भाई कमेंट करोगे नहीं तो कैसे मालूम चलेगा? क्या तुम देख भी रहे हो? दे हैड, उनके पास था। ठीक है। अब क्या था वो तो आप ही जानो। ठीक है। अब इसके बाद आता है बेटा नेक्स्ट योजना, दमदार है। खाना खाना है, पानी पीना है, नहाना है। देखो, यह भविष्य में करना है। अरे यार, खाना खाना है, पानी पीना है, नहाना है, स्कूल जाना है। कब की बात कर रहे हैं भाई? आगे आगे वाला टाइम, आगे वाला, बस आने वाला है। अभी जाना है ना, तुमको गांव जाना है, तुमको इंग्लिश पढ़ना है, अपना फी जमा करो, पढ़ाई करो। तुमको बेटा है, हेलो, तुमको फर्स्ट डिवीजन लाना है ना? लाना है। देखो अभी नहीं आएगा ना, अभी आएगा, भविष्य में आएगा। तो करना है, खाना है, पीना है, सोना है, रोना है, धोना है, लिखना है, कपड़ा साफ करना है। अगर ऐसा बोलना है तो इज टू, एम टू, आर टू का प्रयोग करो। जैसे कि मुझको बाजार जाना है, आई एम टू गो टू मार्केट।
तो एम टू गो टू मार्केट, मुझे बाजार जाना है। मुझे यार बहुत लिखना है, कहते नहीं कहता, मुझे यार 4 पेज लिखना है, 8 पेज लिखना है। लड़के तो एकदम परेशान रहते हैं लिखने से। अगर कोई लड़के से पूछे ना तुम किससे परेशान हो, तो कहेगा होमवर्क से हम परेशान हैं। अगर पक्का कह रहे, चाहे किसी भी लड़के से पूछ लो, तुम चले जाओ A to Z, वो एक ही बात बोलेगा, होमवर्क से हम परेशान हैं, उसको खेलने का टाइम नहीं मिल रहा है यार। हाँ, अब क्या होगा, इंडोर गेम जरूर खेलते हैं बच्चे सब। क्या करते हैं, अब मान लो लिखते लिखते 8 बज गया रात, 8 बजे के बाद कहाँ खेलने जाए, तो कहता है चलो वीडियो गेम खेलो। और खेलना शुरू करता है गेम, तो मालूम चलता 12 बजा देता है, और ससुरा का लाइफ खराब हो जाता है। तो होमवर्क ने तो पूरा लड़कों का लाइफ क्या कर दिया है, खराब कर दिया है। जितना पढ़ाना ठूस ठूस के पढ़ाओ, और सुबह में क्वेश्चन पूछो स्कूल में ही, उससे क्या करो, टेस्ट लो उसका, और रिजल्ट उसका बढ़िया बनाओ। अरे यार, जो 10 घंटे पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, 4 घंटे पढ़ाओ, लेकिन मन से पढ़ाओ। अब बच्चों को 4 घंटे पढ़ना है तो मन से पढ़ें, उसके बाद फ्री हो जाओ यार। तुमको दिन भर नहीं पढ़ना है, रात भर नहीं पढ़ना है, 4 ही घंटे पढ़ो, लेकिन मन से पढ़ो, एकदम फोकस करो, और दिमाग में बनाओ कि मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, तब तो पढ़ पाओगे। मुझे क्या करना है, आई एम टू स्टडी, मुझे पढ़ना है। और क्या करना है, आई एम टू कंप्लीट, हाँ कंप्लीट होमवर्क, देखे ना, होमवर्क पूरा करना है। आई एम, अब देखो, दे हैव टू करो भैया, दे आर टू करो, दे आर टू, क्या करना है उनको भैया, उन लोगों को क्या करना है, जाना है कि अभी रहना है, उन लोगों को जाना है, दे आर टू गो, उन लोगों को जाना है। ठीक है, अंडरस्टूड हुआ। तो बेटा इसको फटाफट क्या करो, लिखो। तो इज टू, एम टू, अच्छा एक छूट गया, इज टू छूटा है, सी इज टू, सी इज टू क्या करना भैया, कुक फूड, खाना बनाना है। भैया कुछ भी करो, लड़कियां जितना स्वादिष्ट खाना बनाती हैं, लड़के कभी नहीं बना पाएंगे। घर में मम्मी का हाथ का खाना क्या होता है, बहुत बढ़िया लगता है। अगर खाने का टेस्ट चेंज करना हो, तब भाई ठीक है, कुछ पापा हैं या तो भाई हैं, सब मिल के बना ले। लेकिन खाना बनाने का जो तरीका है ना, जो कुकिंग मास्टर है ना, वो कौन है, मदर हैं। वुमेन्स द बेस्ट फॉर कुकिंग फूड। सबसे अच्छा खाना बनाने के लिए कोई है तो भाई, ये हम देखते हैं, मतलब एक कुछ होता है ना, जन्मजात लक्षण होता है। अब कह दे किसी लड़की से, कह दो यार तुम फैशन मत करो, अरे उसको तुम कुछ भी कर लो यार ना, वो वो इंग्लैंड में भी पैदा हुई होगी ना, शीशे के सामने खड़ा होकर जरूर देखेगी, 2 बार बाल बनाएगी। वो कहीं तुम खड़ा कर दो यार, कहीं अमेरिका में भेज दो, इंग्लैंड में भेज दो, बाई नेचर है ना, तो नेचर को नहीं बदला जा सकता है। तो इंडियन वुमेन्स का नेचर क्या है, करुणा, प्रेम, दया, क्षमा, ये सब वुमेन्स का ही, हमारे इंडिया का ही नहीं, अपितु पूरा विश्व का है, बट लेकिन इंडिया में कुछ ज्यादा है, क्योंकि हमारी ये संस्कार भी है, बाय नेचर हम ऐसे ही हैं। तो अब वुमेन्स मैन से ज्यादा काम करती हैं। अभी देखो, कुछ ऐसी औरतें हैं जो इंडोर जॉब भी कर रही हैं, आउटडोर जॉब भी कर रही हैं, भाई सुपर, जबरदस्त हैं। तो सी इज टू कुक फूड, खाना बनाना है, उसको खाना बनाना भैया, खाना बनाना है, बना, अभी तो खाना बनाना है ना, सी इज टू कुक फूड, अंडरस्टूड। अब देखो, इज टू, एम टू, आर टू तो हो गया। अब तुम्हारा 2 यूजेज और बचा हुआ है, कौन कौन सा, इज अबाउट टू, एम अबाउट टू, आर अबाउट टू। देखो भैया, इज, एम, आर, जल्दी बोलो, अबाउट टू। ये कार्य कोई ऐसा है जो शुरू होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, होने वाला है, मतलब वो होने वाला है, हुआ नहीं है। जैसे कि ट्रेन छूटने वाली है, स्कूल से बच्चे निकलने वाले हैं, तुम मार खाने वाले हो,
अभी खाए नहीं हो, खाने वाले हो। ये भी भविष्य में ही होगा, लेकिन अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। बच्चा रोने वाला है तो अभी रो नहीं रहा है, बस लग रहा मुंह बना लिया, बस रो ही देगा, ऐसा है। ठीक है, तब देखो भैया, ही इज अबाउट टू गो, जाने वाले हैं। सी इज अबाउट टू डांस, डांस करने वाली हैं। लड़कियां बहुत अच्छा डांस करती हैं। बॉयज आर अबाउट टू किल टाइम, लड़के अपने समय बर्बाद करने वाले हैं। अभी किए नहीं है, बर्बाद करने वाले हैं। ठीक है, वे लोग क्या करने वाले हैं, आने वाले हैं। दे आर अबाउट टू कम, आने वाले हैं। तो भैया देखो, जो भी करने वाले हैं यहाँ इज टू, इज अबाउट टू, एम अबाउट टू, आर अबाउट टू लगाकर आप बोल सकते हो। आई से एक प्रयोग कर ले रहे हैं, आई एम अबाउट टू गिव होमवर्क, मैं तुम लोगों को काम देने वाला हूँ, होमवर्क देने वाला हूँ। भैया ऐसा करते नहीं है, बस एग्जाम्पल है। क्योंकि होमवर्क हमको लगता है कि बस लड़कों को बोझ लगता है, कभी कभी देना चाहिए, जैसे कि बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है। हाँ, लर्न करने के लिए दो, लेकिन खाली अब ऐसा क्या होता है ना, लड़के का आज मूड नहीं कर रहा हमको लिखवाने के लिए, बेटा ये एक क्वेश्चन कर लेना, चलो किताब निकालो, ट्रिक लगाओ, 1 2 3 4 5 10 क्वेश्चन हो गया, ठीक है बेटा तुम करके लेके आना। अरे ऐसा थोड़े ना होता है, बच्चे को क्या समझ में आएगा, पूरा वो बेटा पागल हो जाएगा। तो उसको क्या करना पड़ता है, आप पहले उसको समझा दो बढ़िया से, उसको 4 क्वेश्चन तुम कराओ, 1 2 क्वेश्चन उसको दो, वो भी प्रैक्टिस करे। अब 4 क्वेश्चन उसको देते हो, 2 क्वेश्चन खुद कराते हो, तो यहाँ तो गड़बड़ा जाता है मैटर। लगता है कि लड़का पढ़ाने वाला है, टीचर पढ़ने वाले हैं। यार होमवर्क के खिलाफत आंदोलन चलाना पड़ेगा। हम बहुत खिलाफ रहते हैं होमवर्क का। हाँ, थोड़ा बहुत होमवर्क चल जाता है यार। अरे यार उस टाइम पे हम भी बोर हो गए थे होमवर्क से। तो क्या करते, सबसे तो होमवर्क जानते हो कहाँ मिलता है, वो एसएसटी में मिलता है, सोशल साइंस जो है, सामाजिक विज्ञान। अरे वो टीचर पढ़ाते नहीं थे, पूरा कम में डाल देते थे। जाओ ये करके लेके आओ, आओ क्लास में। महीने में मुश्किल से 10 दिन 15 दिन आते थे। अब पता नहीं वो हैं भी कि नहीं है टीचर, अब इस समय बहुत टाइम निकल गया। लेकिन यार गजब क्या था, मतलब पढ़ाई के नाम पे होमवर्क बस होता था। इससे हम थोड़ा क्या हो जाते थे, फेड अप हो जाते थे, उब गए थे एकदम बिल्कुल। तो इज एम आर अबाउट टू हो गया। अब इसी को ले लो, वाज अबाउट टू या वर अबाउट टू, मतलब पास्ट टाइम में जो होने वाला था, हुआ नहीं था, होने वाला था। तुम मरने वाली थी, मरी नहीं ना, बच गई ना, ठीक है कोनो बात नहीं, ठीक है। सोच रही है कि सर जी हमारा एकदम नन्वे ले लेंगे। यू वर अबाउट टू, क्या करने वाली थी भैया, डाई। हाँ, अब देखो ये लड़की बहुत अच्छी है, सी वाज अबाउट टू, क्या करने वाली थी भाई, तुम अच्छी लड़की हो तो क्या करने वाली थी जो नहीं कर पाई, ये जो खुद नहीं मालूम है, हैं। अब ऐसे कुछ ही लिख दें तो चलो तुम ही लिख देना, तुम अच्छी लड़की हो ना, तो सी वाज अबाउट टू, जो भी काम करने वाली थी अपना डाल देना वहां पे। ठीक है, आई वाज अबाउट टू, मैं करने वाला था, क्या करने वाला था भैया, पढ़ाने वाला था कि जाने वाला था, जाने वाले थे, गए नहीं, पढ़ा रहे हैं तभी तो। आई अबाउट टू गो, जाने वाला था गांव भैया, आई अबाउट टू गो टू विलेज, देखो नहीं गए तभी तो पढ़ा रहे हैं। जाने वाला था, ऐसा था लेकिन हुआ नहीं।
अब दे लगा दिया जाए, देवर अबाउट टू फाइट, झगड़ा करने वाले थे भैया, नहीं किए, चलो बच गए हम लोग। अंडरस्टूड हुआ? बस तुमको यहाँ ये बस इतना ही याद रखना है, किनके साथ वाच, किनके साथ वर अबाउट टू लगेगा, और उसके बाद जो भी काम है काम को फटाक से लिख दो। अब इसके बाद क्या बच गया? इज एम आर अबाउट टू वाच वर अबाउट टू, है ना, कुछ एक यूज और होगा। हाँ, अब भाई देखो यहीं पे आपका जितना हमने यूज दिखलाया था शुरुआत टाइम पे, ये बेसिक आपका बताया था कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करो। तो छोटे छोटे जो यूजेस थे जो आपकी स्पीकिंग के लिए हेल्पफुल हैं, राइटिंग के लिए हेल्पफुल हैं, तो इसके लिए भैया आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।